जिस पल का सभी बिहारी, उत्तर प्रदेश और हमारे पूर्वांचल मित्रों को इंतजार रहता है, वो पल अब आ चुका है। जी हाँ, दिवाली खत्म हो चुकी है और अब लग चुका है छठ का बाजार। वहीं दूसरी तरफ लोग पहुंच चुके हैं बाजार में छठ का सामान लेने, और सिर्फ एक दो चीजें नहीं बल्कि फलों से भरा पूरा बाजार खरीदने। क्योंकि यहाँ पर अमीर वो नहीं है जो ज्यादा पैसे कमाता है, बल्कि वो है जो अपने दौरे में सबसे ज्यादा फल सजाता है। क्योंकि ये जो फल है वो केवल फल नहीं होता, वो महाप्रसाद कहा जाता है उसे। और चाहे केला हो, सेब हो या गन्ना, हर एक फल में छठी मैया का आशीर्वाद होता है। काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़। काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़। काथी ये गीले बाजी दीनानाथ, शोभा को जी दूगर। काथी ये गीले बाजी दीनानाथ, शोभा को जी दूगर। सोने के मंदिरिया जी दीनानाथ, रूपे जड़ल के बाड़। सोने के मंदिरिया जी। छठ का ये जो त्यौहार है वो बिहारी के लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता, बल्कि उनके लिए वो उनका सम्मान है और उनका गुरूर है। वैसे तो ये जो व्रत है वो बेहद कठिन होता है, दो दिन तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है, लेकिन जितना कठिन है उतना लाभकारी भी है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप ये व्रत को रखते हैं तो आप अपने परिवार के स्वास्थ्य, उनके सुख और समृद्धि के लिए कामना कर सकते हैं। तो अभी आप छठ की खरीदारी करने आए हैं इधर? जी, मैं अभी छठ की खरीदारी करने आया हूँ। सबसे पहले तो नमस्कार। और ये छठ का पर्व हमारा महापर्व है। अभी बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अभी तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। हम लोग जो है ना बड़ी नियमित नियम से, पवित्र रूप से ये छठ की पूजा करते हैं, छठ की खरीदारी करते हैं। घर में भी जो है ना कम से कम 8-1 रोज से पूरी साफ सफाई की तैयारी चलती है। और जो भी सामान वगैरह लाया जाता है बिल्कुल जो है ना पवित्र जगह पे रखते हैं और छठ की पूजा करते हैं। ये छठ पर्व हमारा महापर्व है और हम जो है ना छठ की खरीदारी करने आए हुए हैं। हमारे घर में इस बार लड़के की शादी हुई है तो कोसी भराएगा, और कोसी भराएगा तो कोसी का सामान हाथी के ऊपर वो अपना जो है ना वो चौमुखी दिया वगैरह जो है ना खरीद रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बड़ौदा में जो है ना अभी छठ पूजा हो रहा है। कम से कम 16 तालाब पे छठ पूजा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो छठ पूजा हो रहा है वो कोटना बीच पे हो रहा है, जहाँ की कम से कम 50,000 लोग इस छठ पूजा में 7 तारीख को वहाँ पे इकट्ठा हो गए। अभी आज हम उसका मेंबर हैं, वहाँ 3000 ईंट गिराया गया है और कम से कम 200 छठी मैया का वहाँ पे वो छठी मैया की जो है ना वो मूर्ति के रूप में जो है ना हम जहाँ पे बैठ के मनाते हैं वो तैयार होगा और वहाँ पे मना रहे हैं। सप्तमी 7 तारीख को वहाँ पे बहुत अच्छे कलाकार बिहार से आ रहे हैं। और गुंजन सिंह करके फेमस कलाकार आ रहे हैं और रात को जो है ना कल्चरल प्रोग्राम होगा। वहाँ पे लोगों को रहने की व्यवस्था कम से कम जो है ना 40 बाई 40 का टेंट लगा हुआ है। 300 गद्दे रजाई जो है कि गद्दे की व्यवस्था की गई है और लोग रात को वहाँ पे रुकते हैं। और उसमें भंडारा का प्रोग्राम है, खीर पूड़ी छोले के साथ कम से कम 10,000 आदमी तक की खाने की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लोग बड़ौदा में 16 जगह हमारा छठ मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से बेहतर रूप से आस्था के पर्व को हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि अभी हम खंडेरा मार्केट में मौजूद हैं और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि जो छठ की खरीदारी के लिए लोग इधर आए हुए हैं और चारों तरफ छठ का सामान बिक रहा है। और छठ के इस महापर्व में, ये दौरे में सिर्फ फल की सजावट नहीं होती, बल्कि लोग अपनी उम्मीदें सजाकर छठी मैया के सामने रखते हैं। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं ये दौरा
जिसमें फलों को सजाया जाता है और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। हम केवल ये सूप नहीं खरीदते हैं बल्कि सुख खरीदते हैं और इन गरीबों से सिर्फ दिया नहीं बल्कि उनका दुख खरीदते हैं। अभी जो छठ का महापर्व है उसकी शुरुआत हो गई, आज पहला दिन है, तो उसके लिए आपकी जो ग्राहकी में क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिल रहा है आज से? वो बात सही है, लेकिन हम तो गुजरात के रहने वाले हैं, बराबर। हमको तो ये मालूम नहीं था बिहारी को क्या चाहिए क्या मांगे, पर हमको आस्ते आस्ते उन लोगों ने सिखाया, भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए, हाथी चाहिए, सब ये बनाना हमने शुरू किया। फिर वो सब बिहारी लोग ले जाते हैं। अभी हमको उन्होंने भी हला कि भाई हाथी को ऐसा बनाते ऐसा बनाओ, सब बनाने लगे। तो बिहारी लोग बहुत ज़्यादा है इधर, हमको मालूम है। और आज कल से और परसों 2 दिन ग्राहकी उनकी ज़्यादा रहती है और बिहारी लोग अच्छे हैं तो सब कुछ चलता है, ऐसा है। हाँ देखो, ये भावना में ये है ना, ये कोसी बनाया दिया है, ये हाथी पे बनाया। अभी बड़े बड़े हाथी भी हमने बनाया, उसके भी हाथी पे कोसी रखता है और ऐसा करता है और ये कोसी लेता है, ऐसा। और इंशाल्लाह उनका रिवाज प्रमाण लेता है और हमको जो नहीं मिलता है वो हमको सिखाते हैं वो लोग, भाई ऐसा ऐसा चाहिए, तो हम दूसरे साल में बना देते हैं ऐसा। और हम तो कारीगर है, जो बोलेगा हम बना देगा। काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़। काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़। काथी ये गीले बाजी दीनानाथ, शोभा को जी दूगर। काथी ये गीले बाजी दीनानाथ, शोभा। वैसे तो हिंदूज के लिए दिवाली एक बड़ा त्यौहार है। दिवाली के समय लोग अपने सारे कामकाज को छोड़कर घर की तरफ लौटते हैं, लेकिन जो बिहारीज हैं वो साल भर छठ का इंतज़ार करते हैं और छठ के समय वो पूरी प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने घर की तरफ लौटते हैं। क्योंकि छठ का जो त्यौहार है वो इसलिए इतना खास है क्योंकि इसमें हम सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की पूजा करते हैं। और ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि प्रकृति के लिए हमारा आभार और हमारी श्रद्धा का भावना भी है। छठ का जो त्यौहार है वो 4 दिन का होता है और आज है 5 नवंबर, यानी कि जो छठ पूजा की शुरुआत आज से हो गई है और आज है छठ पूजा का पहला दिन, जिसे नहा खा के नाम से भी जाना जाता है। और इस वक्त हमारे साथ निधि जी मौजूद हैं जो काफ़ी सालों से छठ पूजा कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि छठ की क्या महत्वता है और उनकी क्या भावनाएं जुड़ी है इस त्यौहार से। ये जो छठ पूजा है उसकी महत्वता क्या है? इसकी महत्वता ये है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सालों से, मतलब मेरे पूर्वज जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं बिहार में, काफ़ी टाइम से कम अगर देखा जाए तो 100 साल से ऊपर से भी छठ व्रत होते आ रहा है। जैसा कि सबसे पहले कि छठ व्रत का कुछ कथा हम सुना देते हैं कि राम जी के लिए सीता जी पहले व्रत रखी थी। महाभारत में भी छठ पूजा का विधान बताया गया है। कर्ण के द्वारा, मतलब उस टाइम पे भी छठ द्रौपदी किए थे छठ, और सीता माता भी छठ किए थे। तब से परंपरा चली आ रही है छठ पूजा का। खास करके बिहार में और यूपी में छठ मनाया जाता है। जैसा कि अभी तो सभी जगह पे मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा छठ का बहुत बड़ा महत्व है। और ये व्रत जो है अपने बच्चे के लिए, पति के लिए रखा जाता है। खास करके बच्चे के लिए, कि जिसके बच्चे ना होते हैं या बच्चे की दीर्घायु के लिए, तो बच्चे की कामना करते हुए छठ का व्रत किया जाता है। वैसे तो पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है, पर खास करके ये जो है व्रत, छठ महापर्व जो है, हमारा बच्चों के लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है। और ये सभी व्रतों का राजा है, मतलब इसको छठ महापर्व के नाम से ही जानते हैं। जैसे ही हमारी दिवाली शुरू होती है वैसे ही हमारा तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाता है। और ये आज जो है संजत के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष को चौथे दिन से स्टार्ट होता है, जिसमें नहाए खाए कहते हैं। कद्दू भात, जिसमें चने की दाल, कद्दू की सब्जी, और कई जगह पे सूरन बनाते हैं, ओल जिमीकंद जिसको कहते हैं। कई जगह पे आलू गोभी भी बनाते हैं, पर लौकी और ये चने की दाल और चावल की महत्व है सबसे बड़ी। नहाए खाए के साथ साथ इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है छठ महापर्व का? शुद्धता। ये 4 दिन तक जो व्रत चलता है शुद्धता से चलता है। एक एक चीज़ को सफाई करना होता है, रोज के रोज सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर हम छठ की चीज़ें अगर छूते हैं उसको प्रसाद बनाने के लिए,
तो हमें नहाना है पहले से। अगर कुछ खा लिए हैं या वॉशरूम चले गए हैं या कहीं पे भी बाहर गए हैं तो हमें नहा करके ही उसे छूना है। और कितने साल से आप कर रहे हैं ये पूजा? हम तो यहाँ पे बड़ोदरा में जब से रह रहे हैं तब से ये मेरा चौथा या 5वां साल है। उसके पहले जब हम गांव में रहते थे बिहार में तब भी हम छठ किए हैं। सास मेरी करती थी, दादी भी करती थी, बहुत जमाने से छठ चलते आ रहा है और ये परंपरा आज भी चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा और इसकी बहुत बड़ी महत्वता है। अभी आज के डेट में आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो अभी कल ही मेरे सामने एक न्यूज़ आया था कोई रील्स में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिनको क्षमता नहीं होती है ना करने का शक्ति, जैसे अपने पास पैसा नहीं होता है तो हम इसमें भीख भी मांगते हैं, भीख मांग करके छठ करते हैं। और इसमें भीख मांगने का ये नहीं है कि सिर्फ हम गरीब हैं तो भीख मांगते हैं, हम अगर अमीर भी हैं तो भी भीख मांग करके छठ व्रत करने का जो महत्व होता है इसका अलग है। क्यों? क्योंकि वो भीख मांगते हैं हम अपने बच्चों के लिए, उसमें हम जीवन मांगते हैं, इसीलिए भीख मांगना होता है, भिक्षा मांगना होता है। भिक्षा जो बोलते हैं ना, कम से कम 5 घर से भी भिक्षा मांग करके हम लेते हैं कि हम छठ व्रत करेंगे, हमको भिक्षा दीजिए। और आज के डेट में जैसे कि कल हम रील बोले कि रील निकल के आई है कि सिर्फ हमारा ये हिंदू धर्म में सिर्फ बिहार में मनाया जाता था, लेकिन कई लोग जैसे मानते हैं कि अदर धर्म वाले नहीं करते हैं, लेकिन ये उगते सूरज और डूबते सूरज दोनों की पूजा होती है। और छठी माता है जो कि सूरज भगवान की बहन है, तो छठी माता की पूजा होती है, साथ में सूरज देव का पूजा होता है, जो कि सूरज देव और छठी माता दोनों भाई बहन हैं, तो उन दोनों का साथ में पूजा होता है। और उगते हुए सूरज की आराधना हर कोई करते हैं, हर कोई सूरज का जल देते हैं, लेकिन डूबते हुए सूरज का भी महत्व बताया गया है। इसीलिए छठ जो है बहुत ही खास महापर्व है हम लोग का। सारे पर्व एक तरफ हो जाता है और ये छठ महापर्व जो है एक तरफ है, मतलब कहीं दूर में भी अगर नौकरी कर रहे होते हैं तो भी लोग आते हैं घर। जैसा कि आप जानते हैं जो छठ मैया का जो गीत है वो बहुत ही प्रसिद्ध है, तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ गा के सुना सके तो। काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़, काथी के मंदिरिया जी दीनानाथ, काथी जड़ल के बाड़, काथी ये गीले बाजी दीनानाथ, शोभा को जी दूगर। अभी हम जुड़ेंगे वीना सिंह जी के साथ और उनसे भी जानेंगे कि उनके लिए छठ की क्या महत्वता है और उनकी क्या भावनाएं जुड़ी है इस त्यौहार से। तो आप कितने सालों से छठ की पूजा कर रहे हैं? ये मेरा तीसरा साल है और दूसरा साल मैंने अपनी मम्मी के साथ मनाया। ये मेरा तीसरा साल मेरे ससुराल में है और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि ये छठ मैं अपने ससुराल में मनाऊं, क्योंकि पहले 2 साल मैंने उठाया था तो मुझे लगा बहुत कठिन है, तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा और इसमें बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैंने अपनी मम्मी की सहायता ली। इस साल मैं यहाँ पर हूँ। आई थिंक छठी मैया मुझे हिम्मत देगी अकेले सब काम करने की। तो आपके मायने में छठ की क्या महत्वता है? लाइक ये आपने बोला जैसे कि आप 3 साल तीसरी बार आप ये कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव देखने को मिला है आपके जीवन में जब से आप ये पूजा कर रहे हैं? हाँ, ये जैसा मैंने बताया आपको कि ये मेरा तीसरा साल है छठ का, तो छठ करने के बाद लाइफ में ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आ जाती है, खुशी आती है। आप जो अपने मन में कोई मनोकामना रख के करते हैं, बेसिकली हम लोग बिहार स्टेट के हैं, तो जब भी हम लोग छठ करते हैं कोई ना कोई अपने एक मनोकामना लेके करते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरी लाइफ में मेरी बेटी को है, बड़ी वाली बेटी, मैं उसके लिए ही बेसिकली करती हूँ। उसको शी इज़ डेफ बॉर्न, बट अभी वो सब कुछ सुन सकती है, बट स्टिल छठ करने के बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो मुझे ऐसा लगता है जब से मैंने छठ उठा है मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं और शायद आगे भी आने वाली है। और एक गुड न्यूज़ तो ऑलरेडी एक आ चुकी है, शायद अगले साल तक कुछ और अच्छा आने वाला है मेरी लाइफ में। तो अभी हम वीना जी से जानेंगे कि जो छठ पूजा है उसका इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, बताइए। जितना कि मैं जानती हूँ और मैंने सुना है अपने पूर्वजों से कि ये बेसिकली छठ एक सूर्य देवता की पूजा की जाती है। जो भी हम 4 दिन का व्रत रखते हैं ये हम लोग
सूर्य देव की पूजा करते हैं। ये सूर्य देव अदिति देवी माता के बेटे हैं और क्योंकि ये अदिति उनकी माँ का नाम था तो इनका नाम हम आदित्य भी कहते हैं। सूर्य का दूसरा नाम आदित्य भी है तो उनको आदित्य से भी पूजा जाता है। और उनकी वाइफ का नाम है उषा, जो हम छठ के चौथे दिन हम लोग जो सुबह सूरज को अर्घ देते हैं वो बेसिकली हम उनकी वाइफ की पूजा करते हैं। और जो हम संध्या पूजा करते हैं वो हम सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो ये और ऐसा भी माना गया है पुराने ज़माने में, और इवन मैं भी ये बिलीव करती हूँ क्योंकि ये सूर्य देवता की पूजा है। एंड हमको पता है कि सूर्य से हमको एक हमारी इम्यून सिस्टम भी बढ़ती है और बहुत सारे डिजीज़ से भी हमको उसको सही करने में हेल्प मिलती है। तो ये भी एक कारण है।